जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी मौर्य वंश के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं अपने टॉपिक की और हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, उसे आप मौर्य वंश भी कह सकते हैं। तो अगर मौर्य वंश की स्टार्टिंग की बात करें तो मौर्य वंश के पहले क्या था, 16 महाजनपद थे, यानी जनपदों की संख्या कितनी, 16 महाजनपद थे। और इन्हीं 16 महाजनपदों पर कुल कितने राजवंशों का शासक, यहाँ राज्यों नहीं राजवंश होगा, राजवंश, यानी 16 महाजनपद पर कुल कितने राजवंशों का शासक था, 7 राजवंशों का शासक था। कौन कौन से राजवंश थे इसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला राजवंश कौन था, हर्यक वंश था। दूसरा क्या था, शिशुनाग वंश था। तीसरा क्या, नंद वंश था। चौथा मौर्य वंश था। पांचवा शुंग वंश था। छठा कौरव वंश था। सातवां सातवाहन वंश था। तो पहला जो हर्यक वंश है ये क्या था, हमारा पहला ऐतिहासिक वंश था। क्वेश्चन पूछता है पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा है, तो पहला ऐतिहासिक वंश क्या है, हर्यक वंश है। क्या, पहला ऐतिहासिक वंश, तो पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा है, हर्यक वंश है। इसका जो शासक है, यानी पहला ऐतिहासिक शासक पूछता है तो कौन सा है, बिंबसार है। बिंबसार, बिंदुसार नहीं, इसको हम सिर्फ बिंबसार कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा राजवंश था कौन सा, शिशुनाग वंश था। तीसरा क्या था, नंद वंश था। अगर नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन सा, घनानंद था। क्या था, अंतिम जो शासक था कौन था, घनानंद था। घनानंद को मार कर ही क्या, चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यानी चौथा क्या हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक की बात करें कौन था, बृहदत्त था। और बृहदत्त को मारकर शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग थे, शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद कौरव वंश आया, फिर क्या, सातवाहन वंश आया। जो सातवाहन वंश था ये क्या था, मातृ सत्तात्मक था। इसमें माता को क्या बहुल था, इन माता को क्या बहुत ज़्यादा मान्यता थी, मातृ सत्तात्मक था, है ना। तो हमारा मेन टॉपिक है क्या, मौर्य वंश। हम पेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश में हम सबसे पहले जान लेते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मगध का क्या था, शासक था। और इसके बारे में जो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस में ही क्या गया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या पूरा वर्णन किया गया है। ये विशाख दत्त की पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस, इसमें क्या चंद्रगुप्त के बारे में पूरा क्या वर्णन किया गया है। इनके जो पिता थे क्या थे, चंद्रवर्धन मौर्य थे। और उनकी जो माता था क्या था, मुरा थे। इनकी यानी माता का नाम पूछेगा तो क्या था, मुरा था। और जो पुत्र थे कौन थे, बिंदुसार थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे कौन से, बिंदुसार थे। अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी 2 पत्नी थी। जो पहली पत्नी थी उनका क्या नाम था, घनानंद की पुत्री कौन थी, दुर्धरा था, जिसको क्या किया था, इन्होंने जीत लिया था। और दूसरा विवाह, यानी दूसरी पत्नी की बात करें तो यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को क्या हराकर उनकी पुत्री क्या कार्नेलिया से क्या किया था, विवाह किया था। यानी क्या करते थे, इसमें क्या करते थे, युद्ध होता था। अगर युद्ध में हार गए तो उनकी लड़की से या उनकी पत्नी से ही क्या हो जाती थी, शादी हो जाती है। आगे चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिया था। युद्ध के समय कितने, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दान दिया था। अगर सेल्यूकस निकेटर की बात करें, सेल्यूकस निकेटर क्या था, एक राजदूत था जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज था। यानी सेल्यूकस निकेटर क्या था, एक राजदूत था और जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज था। आगे अगर बात करें जो मेगस्थनीज का, अगर इसकी बुक की बात करें तो इनके बुक का नाम क्या था, इंडिका था। और जो चंद्रगुप्त क्या था, इंडिका था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, बिंदुसार, जो क्या गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन बैठा था, उसका उत्तराधिकारी कौन, अशोक महान बैठा। और इसी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम नॉर्मली पढ़ रहे थे, अब मेन हमारा क्या था, अशोक महान। हम अशोक के बारे में ही क्या करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे और एकदम डीप में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनके बारे में क्या करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे।
जो अशोक महान थे ये मौर्य वंश के ही थे, और इन्हीं को क्या करना है, पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही अशोक महान ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म 304 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था, यानी गद्दी पर कब बैठे थे इन्होंने? 269 ईस्वी में क्या किए थे? 269 ईसा पूर्व में ये क्या गद्दी पे बैठ गए थे। और गद्दी पे बैठते ही यानी 8 वर्ष बाद, गद्दी पर जब बैठे उसके 8 वर्ष बाद ही क्या है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर क्या किया था? आक्रमण कर नंदराज को हराया था। यानी क्या 8 वर्ष बाद ही, जब गद्दी पर बैठे उसके 8 वर्ष बाद ही क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण हुआ और वहाँ के जो शासक थे नंदराज को क्या किया? हरा दिया। कलिंग का जो अभिलेख की अगर बात करें तो इनके अभिलेख की जानकारी कहाँ मिलती है? कलिंग के अभिलेख की जानकारी हाथी गुम्फा के जो खारवेल की है, ये हाथी गुम्फा से मिलता है। और हाथी गुम्फा किसका है? खारवेल की है। अगर हम आगे चर्चा करें तो आगे क्या दिया है? अशोक ने अजीव संप्रदाय के लोगों को बारावर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान दिए थे। तो क्वेश्चन पूछता है, अशोक ने जो अजीव संप्रदाय थे उनको मतलब जो 4 पहाड़ियों गुफा दान किया था, कौन कौन से थे? उनका नाम क्या था? पहला क्या था? कर्ज था। दूसरा चौपार था। तीसरा सुदामा था। चौथा क्या? विश्व झोपड़ी थी। यही 4 क्या थे? पहाड़ियों में 4 गुफा दान दिए थे। चलिए दोस्त चलते हैं आगे की तरफ। अगर आगे हम चर्चा करें तो आगे हमारा क्या आता है? अगर आगे हम बात करें तो आगे क्या दिया है? अशोक अपने संदेशों को लोगों तक शिलालेख के माध्यम से पहुंचाता है। तो पूछता है अशोक ने अपने संदेश को किसके माध्यम से पहुंचाया था? तो शिलालेख के माध्यम से क्या करता था? यानी जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचाता था। अगर अभिलेख की बात करें तो अभिलेख लिखने की जो लिपियाँ थी, कितनी लिपियाँ थी? 4 लिपियाँ थी। कौन कौन सी लिपियाँ लिखा जाता था? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो कहाँ का था? भारत का था। खरोष्ठी लिपि की बात करते हैं क्या? पाकिस्तान की लिपि है। ग्रीक लिपि की बात करें तो अफगानिस्तान की, और अरमाइक लिपि की बात करें तो ये भी क्या है? अफगानिस्तान की ही लिपि है। लेकिन भारत की मेन लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या दिया है? अशोक के प्रमुख शिलालेख। तो अशोक ने कुल कितने शिलालेख लिखे थे? 14 शिलालेख क्या किया था? बनवाया था। अगर अशोक के शिलालेख के बारे में बात करें तो 14 शिलालेख बनवाया था। लेकिन मैं 14 में पढ़ना जो महत्वपूर्ण है, उनको जो पॉइंट एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं शिलालेख की चर्चा करेंगे। अगर पहला शिलालेख की चर्चा करें तो पहला जो अभिलेख था इनका, यानी क्या अहिंसा पर बल दिया था और पशु बल पर निंदा की थी। यानी क्या हिंसा न करना इनका मेन मोटिव था। अगर तीसरे अभिलेख की बात करें, शिलालेख की बात करें तो क्या था? राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति किया था। क्या? राजकीय अधिकारियों की क्या किया था? नियुक्ति किया था। इन्हीं के बारे में चर्चा है। कौन कौन से थे? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। ये क्या थे? 3 सीटें थीं, 3 पद थे जिसके लिए राजकीय अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अगर 7वें की बात करें, 7वें में क्या किया? अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। अशोक के क्या? तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वें अभिलेख में किया गया है। अगर 9वें अभिलेख की बात करें, 9वां अभिलेख क्या कह रहा है? अशोक ने छोटे छोटे जो त्यौहार थे उस पर क्या किया था? रोक लगा दिया था। इन 9वें अभिलेख में क्या छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगाने की बात कही गई है। अगर अशोक के स्तंभ की बात करें तो अशोक ने कितने स्तंभ बनवाए थे? अशोक ने कुल 7 स्तंभ लेख बनवाए थे। कितने? 7 स्तंभ लेख बनवाए थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो क्या कह रहा है? लौरिया अरेराज ये कहाँ पे है? चंपारण यानी बिहार में। ये क्या है? ये स्तंभ लेख कहाँ पे है? बिहार में है। अगला क्या है? लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ पे है? ये भी चंपारण में यानी बिहार में है। ये दोनों जो स्तंभ लेख है कहाँ पे बने हैं? बिहार के चंपारण में बने हैं। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी 5 प्रांतों में बटी थी। कौन कौन से प्रांत थे इनकी चर्चा करते हैं। पहला क्या था? उत्तरापथ। दूसरा क्या था? दक्षिणापथ। तीसरा अवंती राष्ट्र और चौथा कलिंग था। 5वां प्राची यानी पूर्व प्रांत था। तो अगर इनकी राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रांत की जो राजधानी थी तक्षशिला थी, जो कहाँ पे है? वर्तमान समय में पाकिस्तान पे है। दक्षिणापथ की राजधानी की बात करें तो क्या है? सुवर्णगिरी है, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और जो अवंती राष्ट्र की राजधानी वो क्या थी? उज्जैनिया यानी मध्य प्रदेश में अवंती राष्ट्र की राजधानी है। वर्तमान समय में इसकी स्थिति भी बता रहे हैं। अगला कह रहा है कलिंग। कलिंग की जो राजधानी क्या थी? तोसली थी, जो इस समय कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और जो प्राची यानी पूर्व प्रांत है उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान समय में क्या है? बिहार में। ये तो सभी जानते हैं लगभग। एक क्वेश्चन और पूछता है,
कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना भी क्या अशोक ने ही किया था, यानी अशोक के शासनकाल में ही क्या हुआ था, श्रीनगर की स्थापना हुई थी। अब अशोक की मृत्यु की बात करें तो अशोक की मृत्यु कब हुआ था? 332 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, अशोक की मृत्यु हो गई। और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, और वहीं इनको दफना दिया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे द्वारा लाया गया वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।